क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने पढ़ने के लिए 10 पेज का एक टॉपिक लिया है। उसे स्टार्टिंग में आपने 3 पेज बहुत ही फोकस के साथ पढ़ा, बाकी के 3 पेज आपको थोड़े पढ़ने में हार्ड लगे, फिर 3 पेज बहुत हार्डेस्ट और उसके लास्ट वाला पेज आपने ऐसे पढ़ा कि चलो टॉपिक कंप्लीट हो गया। क्या तो आज हम बात करेंगे कैसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़े और पूरे फोकस के साथ पढ़े, जिससे कि आपके 8 घंटे या 10 घंटे की पढ़ाई मात्र 3-4 घंटे में पूरी हो जाएगी और सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जब हमारे पास टाइम लिमिट होती है किसी टारगेट को पूरा करने में, किसी टॉपिक को पूरा करने में, तब हम उसे उसी टाइम में कवर करने की इच्छा रखते हैं, एक तरह से उसे पाने की डेडिकेशन होती है अपनी। लेकिन जब आपने उस टॉपिक के लिए कोई टाइम ही डिसाइड नहीं किया है या फिर आप उस टॉपिक को लेकर यूं ही पढ़ रहे हैं, तब उसमें ज्यादा टाइम है वो चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कल एग्जाम है और आपके पास 5 यूनिट है जिसे आपको रिवाइज करना है, तो आप उसे जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। लेकिन अगर आपको ये टारगेट नहीं दिया जाता कि आपका कल एग्जाम ना होकर 1 महीने के बाद में वही एग्जाम होगा, तो आप उसको धीरे धीरे 1 महीने में कवर करेंगे। हम वैसी ही पढ़ाई रेगुलर बेसिस पर कैसे करें जैसे एग्जाम के 3 दिन या 4 दिन पहले करते हैं, वैसे ही पूरा फोकस के साथ कैसे पढ़े डेली रूटीन में। जब आपको पता है कि हमारा एग्जाम दूर है, लेकिन टारगेट को फिक्स करते हुए टाइम लिमिट के साथ कैसे हम पढ़े, कैसे पूरा फोकस उसमें डाल दे, दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला, लिमिटिंग द टाइम। आपको जो भी टॉपिक पढ़े आप उसमें अपना टाइम लिमिट कर दे। यानी फॉर एग्जाम्पल, आपने पॉलिटी का प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति है वो टॉपिक लिया है, आपको पता है उसमें लगभग 2.5 से 3 घंटे का ये टॉपिक लंबा चौड़ा हो सकता है अगर आराम से पढ़े। लेकिन आपको ये टाइम लिमिट करना है, आपको इसका 1.5 घंटा या फिर 2 घंटे में पूरे उसके टॉपिक प्लस एमसीक्यू पीवाईक्यू जो भी काम है वो आपको उस 1.5 घंटे में करने हैं। तो आपने अपने दिमाग को ये बता दिया है कि इसको कवर करने के लिए मेरे पास में सिर्फ 1.5 घंटे हैं, तो वो आपका दिमाग है वो इसी तरह एक्टिव हो जाएगा और उसे कंप्लीट करने के लिए एक फिक्स टारगेट मिल जाएगा। दूसरा है रिवॉर्ड। आप जो भी काम करें उसके बाद में अगर उसको एक तरीके से रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तो वो फिर उसका काम करने का थोड़ा तरीका धीरे हो जाएगा। चलिए हम इसे ग्राफ से समझते हैं कि स्टार्टिंग में हमारा फोकस अच्छा होता है, जिससे कि कार्य जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा होने लगता है, लेकिन टाइम के साथ ये फोकस बहुत कम होने लगता है। इसी तरह उससे जो निकलने वाला आउटपुट है वो भी बहुत कम होता है। जैसे हमने पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ किया, देखिए क्या होता है कि फोकस जब भी लूज होने लगता है, फोकस एक तरह से नीचे होने लगता है, तब अपने ब्रेक ले लेते हैं, जिससे वापस से है वो एक तरीके से फ्रेश होकर पढ़ने बैठते हैं। उसी तरह दूसरा हमने राउंड निकाला, तब जब भी हमारा फोकस कम होने लगा हमने वापस ब्रेक ले लिया, वापस से हमारा फोकस कम होने लगता है, हम वापस ब्रेक ले रहे हैं। इससे एक तरीके से ये सीक्वेंस बन गया और हमारा फोकस एक तरफ से निरंतर रूप से है वो अच्छा हो रहा है, और पहले की बदले जो भी काम हम कर रहे थे वो बहुत ही शानदार तरीके से अपने याद भी हो रहे हैं। और तुरंत बात करेंगे पोमोडोरो टेक्निक की। क्या होती है ये टेक्निक? नॉर्मली समझे, आप एक 45 मिनट का एक टाइमर सेट करके रखिए। बहुत सारे एप्स आते हैं इसमें, जहां आपको फोकस इंक्रीज करने के लिए ये अपने टेबल पे रख सकते हैं। उसके बाद में उस टॉपिक में जितना आपको गहनता से पढ़ना है, आप अपनी नोट्स लीजिए, जो भी टॉपिक है आपको पढ़ना है वो लीजिए। अब पूरे फोकस के साथ उस 45 मिनट में आप अपना उस टाइमर आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे किसी का 30 मिनट बेस्ट होता है टाइम, आप 1 घंटे का लगा सकते हैं, 1.5 घंटे का लगा सकते हैं। मेरा मानना है 45 मिनट का एक आप टारगेट रखिए। उसके बाद में उस टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से पूरे फोकस से है वो पढ़िए। 45 मिनट टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में आप ध्यान से देखना, एक तो नॉर्मल आप बैठते हैं जब भी पढ़ने, और एक टाइमर सेट करके अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका पूरा फोकस एक तरह से पढ़ाई में चला जाता है। आप कुछ सेकंड भी वेस्ट करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं टाइम जा रहा है।
तो इस तरह से आप पूरा कवर कर दीजिए। 45 मिनट के बाद में आप 15-10 मिनट आप रेस्ट करिए। रिवॉर्ड का मतलब ही यही है, आप उसमें फोन वगैरह कोई यूज नहीं करने आपको। आप चाय पी सकते हैं, कुछ पानी वगैरह ले सकते हैं, कुछ इधर उधर वॉक कर सकते हैं। सोशल मीडिया में नहीं जाना है इस समय। आपको एक तरीके से पूरा ध्यान रखना है कि आप अदर एक्टिविटीज में इसमें इन्वॉल्व ना हो। आप सॉन्ग सुनिए, आप ध्यान लगाइए इसमें, ये बेस्ट पार्ट होता है। उसके बाद में आप फिर से एक दूसरा सेशन कीजिए, वही 45 मिनट का, और अपना दूसरा टारगेट, जो भी टारगेट कंप्लीट करना है वो पढ़िए। अब आप इसमें देखना, अब जब भी आप 2-3 तरह से इस तरह से सेशन लगाएंगे तो आप पाएंगे कि फोकस ज्यादा आ रहा है, काम बहुत ज्यादा एक तरीके से जल्दी हो रहा है। पहले जो आपने 8 घंटे में पढ़ा था, अब वो 4 घंटे में कंप्लीट हो रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका सिलेबस बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने लगेगा। आप ऐसे ऐसे अगर दिन में 5 से 6 सेशन लगाते हैं तो आपका एक तरीके से एक सप्ताह का शेड्यूल आपका 2-3 दिन में हो जाएगा।